बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने हाइब्रिड मिर्च की फसल ओपन के अंदर काश्त करनी है, ओपन फील्ड के अंदर अगर आप काश्त करना चाह रहे हो तो इस वक्त यकीनन आप बीज ख़रीद रहे हो और उसकी जो है नर्सरी तैयार कर रहे हो। हमारे पास भी डेली बेस पे बहुत सी कॉल्स आ रही होती हैं, बहुत से काश्तकार भाई जो है वो सवाल कर रहे होते हैं कि कौन सा बीज ख़रीदें। देखिए, हमने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई हैं, लेकिन उसके अंदर हमने शुरू में बात की थी स्काईलैंड 2 वैरायटी की, स्काई रेड वैरायटी की, शानदार वैरायटी की। फिर उसके बाद हमने 7864 SV 7864 जो वैरायटी है सेमिनीज़ कंपनी की, उसकी भी बात की थी कि आप वो बीज भी ख़रीद सकते हैं, वो भी हमारे लिए ठीक है, एक अच्छी पैदावार दे रहा होता है। काश्तकार भाई, इसके अलावा जब अब जो है हमारे बहुत से काश्तकार भाई ये पूछ रहे हैं कि स्काईलैंड 2 मार्केट में नहीं मिल रहा, उसका बीज जो है वो बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। इसी तरह से स्काई रेड का जो बीज है वो भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो अब वो कौन सी वैरायटी काश्त करें? इसके बाद जो ऑप्शन बचती है वो शानदार वैरायटी को बच रही है, SV 7864 वैरायटी है। इसके अलावा जो है फायर हार्ट भी एक वैरायटी है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, सेमिनीज़ कंपनी की ही वैरायटी है, जिनकी स्काईलैंड 2 वैरायटी थी, जिनकी स्काई रेड वैरायटी थी, जिनकी SV 7864 वैरायटी है, उसी कंपनी की ये फायर हार्ट वैरायटी है। ये भी हमारे मौसम के अंदर बेहतरीन मुताबिकत रखती है, बेहतरीन पैदावार देने की सलाहियत रखती है। 80 से लेके 100 मन की पैदावार, आप खुश्क मिर्च की पैदावार इस वैरायटी से भी आप हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन वैरायटी है, ज़बरदस्त वैरायटी है। बीजों की तादाद ज़्यादा होती है, इसके फल के अंदर बीजों की तादाद ज़्यादा है, बीमारी कम आती है, गुच्छों की शक्ल में लगती है, बहुत ज़बरदस्त गुच्छा इसका बनता है वैरायटी का। और इसकी मिर्च भी वही हाइब्रिड है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ लगती है, गुच्छों की शक्ल में लगती है, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। बीमारियां कम आ रही होती हैं। हमारे मौसम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इसे काश्त किया जा सकता है। ये मैं ख़ुद भी अपने लिए लेकर आया हूँ ये वैरायटी। इसके पैकेट्स मैं अपने लिए लेके आया हूँ फायर हार्ट के, और इसके अलावा SV 7864 जो कि वैरायटी है वो भी मैं अपने ख़ुद के काश्त करने के लिए लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे होते हैं तो ख़ुद नहीं काश्त कर रहे होते, ख़ुद भी हम इसे काश्त कर रहे होते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ इसे आपसे बात कर रहे होते हैं काश्तकार भाई। इसके अलावा हमारे कुछ काश्तकार भाई जिन्होंने नर्सरी लगाई है अभी, उनके 2-3 मसले आ रहे हैं, तो उनका भी साथ के साथ जवाब देना ज़रूरी समझूंगा। एक भाई ने कहा कि हमारे जो है जो पनीरी के पौधे जो हैं मिर्च के, वो नीचे से उनका तना जो है वो खुश्क तना जो है वो गलना सड़ना शुरू हो गया, भूरे रंग का हो रहा है, और उसके बाद फिर पनीरी गिर जाती है और पौधे गिर जाते हैं, पनीरी ख़राब हो रही है। काश्तकार भाई, ये डाई बैक की बीमारी है जो कि आमतौर पे मिर्च की पनीरी के अंदर उस वक़्त आती है जब आप पानी ज़्यादा लगाते हैं, जब आप टनल को शापर से ढाँप के रखते हैं, उसे खोलते ही नहीं है बिल्कुल भी। काश्तकार भाई, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, नमी ज़्यादा हो जाए, जिस वक़्त के जो है उसके अंदर आप पानी ज़्यादा लगाओगे, नमी ज़्यादा हो जाएगी, उस वक़्त ये बीमारी डैम्पिंग ऑफ की बीमारी भी आ रही होती है, डाई बैक की बीमारी भी आ रही होती है। इसका बेहतरीन इलाज तो धूप है। आपको जब भी ये बीमारी आ रही है तो आप उसे खोल दें, उसे जो है वो, ताकि उसका टेम्परेचर दर्जा हरारत ठीक हो जाए, उसके अंदर नमी जो है वो मुनासिब हो जाए। इसके अलावा दोनों तरफ के जो उसके मुंह होते हैं, टनल के शापर के जो मुंह होते हैं दोनों साइड के, उन्हें खोल दिया करें दिन के वक्त, रात के वक्त उसे बंद कर दें जब सर्दी का मौसम होता है। लेकिन दिन में जब गर्मी पड़ रही होती है, ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, तो उन दोनों साइडों को खोल दें ताकि उनमें से हवा क्रॉसिंग होती रहे, और इस तरह की बीमारी फिर आपके खेत में नहीं आ रही होंगी। इसकी बड़ी निशानी ये है, आपने ज़्यादा पानी लगाया होगा तो आप देखोगे कि नर्सरी के ऊपर जो है वो सब्ज़ रंग की जो काई होती है वो जमी होती है। वो उसकी निशानी यही है कि आपने इस पनीरी को ज़्यादा पानी लगाया है। एक और बात जो लाजमी बताऊंगा भाई जी, आप इस वक्त अगर नर्सरी तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल भी गोबर की खाद नहीं डालनी इसके अंदर। ये कोई प्याज की पनीरी नहीं है कि जो आसानी के साथ जिसके अंदर बीमारियां कम आती हैं। ये मिर्च की पनीरी है, इसमें बहुत बीमारियां आती हैं, जड़ों के ज़रिए बहुत बीमारियां आती हैं, फंगस की, फफूंदी की बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो गोबर की खाद ना तो नर्सरी में डालनी है और ना ही आपने खेत में डालनी है, क्योंकि आप अभी 2 महीने के बाद खेत भी तैयार कर रहे होंगे, तो खेत में भी आपने गोबर की खाद नहीं डालनी और अपने नर्सरी के अंदर भी नहीं डालनी।
अच्छा, अब अगर ये मसला आपके पास आ गया है, पौधे मरना शुरू हो रहे हैं, पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो अब इसका इलाज किया है आपने थायोफिनेट मिथाइल जो कि जहर है, फंजीसाइड है, वो आप 2 ग्राम फी लीटर पानी के अंदर आप उसे मिक्स करें। यानी कि अगर आपकी टैंकी 20 लीटर की टैंकी है तो 40 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल उसके अंदर डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और पूरी पनीरी के ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे जो आपने करना है वो एक दफ़ा करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक टैंकी है, अब आपने उसे स्प्रे किया, अब आपने देखा कि पानी तो काफ़ी सारा बच गया है, अब आप उसके ऊपर दोबारा स्प्रे कर रहे हो, फिर से स्प्रे कर रहे हो, 3-4 राउंड आपने लगा दिए स्प्रे के और अच्छी तरीके से आपने जहर के साथ आपने आलूदा कर दिया पनीरी को। ऐसा नहीं करना भाई, एक ही दफ़ा स्प्रे करना है सारे बेड के ऊपर, फिर दूसरा बेड अगर है तो फिर उसके ऊपर भी एक ही दफ़ा स्प्रे करें। अब अगर पानी बच गया है तो उसे दरमियान वाली नालियों में कर दें, अपनी जो पनीरी की साइडों पे है साइडों पे कर दें, ताकि फंगस के, फफूंदी के जितने भी स्पोर्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे साइडों से भी ख़त्म हो जाएं। इसी तरह से मेटल एक्सल, मैंकोजेब वगैरह अगर इस तरह के फंजीसाइड आप कर रहे हो, अगर वो लिक्विड में है, माया हालत में है, तो आप उसी तरह 2 ml फी लीटर पानी जो है वो आप स्प्रे करोगे मिक्स करके। और अगर आप वो ग्रामों में है, ठोस पाउडर वगैरह है, तो फिर आप 2 ग्राम फी लीटर जो है उसका स्प्रे आप मिला के करोगे तो आप इन बीमारियों से बच जाओगे। काश कभी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स भी हम आपको साथ के साथ देते रहेंगे। जितने भी हमारे चिली के जो मिर्च के काश्तकार हैं उन्हें वक्त गाहे बगाहे जो है इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।